नमस्कार आप सभी को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दी के दर्द को हम कम कैसे करेंगे, सर्दी के दर्द पर कंट्रोल कैसे पाएंगे। अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में हमें बाहर निकलना पड़ता है और बाहर जब निकलते हैं तो कभी कभी हमें ज़ोरदार ठंड लग जाती है और यह ठंड हमारे अंदर दर्द को पैदा कर देती है। चलिए साथियों, इसी दर्द को कम करने के लिए आज हम जो मेरी पोजीशन है, इस पोजीशन में मैं बैठा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सुबह सुबह मैंने नहाया और नहाते समय मुझे ठंड लगी। ठंड लगने के उपरांत मुझे सर्दी लगी और सर्दी जब मेरे शरीर में घुसी और उसने हमारी पेट में जो सर्द को जैसे हम कहते हैं कफ लेवल को बढ़ाया और कफ ने हमारी इंद्रियों को, हमारी कोशिकाओं को पैदा करना चालू कर दिया और उस दर्द को मुझे एहसास हुआ। फिर मैंने उस दर्द को कम कैसे किया, आज यही पोजीशन के दौरान हम जानेंगे कि यदि आप कोई अंदर भी ऐसे कभी बाई चांस, मैं चाहता हूँ कि परमात्मा कभी किसी को न दे ऐसा दुख, पर शायद हमारे जीवन के काम में कोई ऐसा हमको दुख आता है, बीमारी आती है, तो उसे कम करने के लिए परमात्मा हमें अकल भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं। चलिए जानते हैं कि प्रकृति ने हमें कैसे अकल दी और हमने उस बीमारी को कैसे कम किया, यानी ठीक किया। साथियों, सबसे पहले हम आपको पहचान बताते हैं कि सर्दी का दर्द जब होगा तो किस प्रकार से होता है। यदि हमें पैरों से, जो हमारे पैर हैं, पैर के तलुओं से ठंड लगेगी तो पहली पहचान है कि हमारे ये पैर के तलवे हैं बहुत शीत हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। यहाँ से ठंडक चलती है और धीरे धीरे, तो सबसे पहले मेरी जो नाभि है, नाभि के नीचे से हमको दर्द होना स्टार्ट होगा। जैसे ही हमको हल्का हल्का सा दर्द स्टार्ट हुआ ठंड के मौसम में, और मैंने देखा कि मैं ठंड में जल रहा हूँ या ठंड से आया हूँ, तो जब भी ऐसा एहसास हुआ तो समझ जाएं कि नीचे यानी पैरों से हमें ठंड लगी है और वो नाभि के नीचे से हल्का हल्का सा दर्द होना चालू होगा और यह दर्द सीने की तरफ बढ़ेगा, ऊपर को। जब ऐसा एहसास हो जाए तब आपको क्या करना है, यह पहली पहचान है। अब आपको दूसरी पहचान बताता हूँ। यदि आपको इन हाथों से, कानों से, मस्तिष्क से और हमें ऊपर से ठंड लगती है, यह ठंड जब हमारी नीचे को जाएगी तो इससे हमारे सबसे पहले सीने में दर्द होगा। सीने में हल्का हल्का दर्द स्टार्ट होगा और यह दर्द धीरे धीरे 1-2 घंटे में बढ़ता चला जाएगा। तब आपको एहसास होगा कि दर्द हो रहा है मुझे। पहले हल्के दर्द से स्टार्ट होगा, तो समझ जाएं कि मुझे ऊपर से सर्दी लगी हुई है। यह इस 2 पहचान है सर्दी के दर्द की। साथियों, दोनों पोजीशन में बचने के लिए हमें करना क्या है। यदि आपको पैरों से सर्दी लगी है तो उसके लिए आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, हमारे जो पैर हैं, पैर के तलवे हैं, तो पैर के तलवे हम ऐसे बिठा लेंगे और इसको भी हम ऐसे इस जांग से मतलब दाब लेंगे, ठीक है। और ये मेरे हत्था हैं दोनों, तो एक हम यहाँ पे घुसेड़ देंगे ऐसा और एक ऐसा घुसेड़ लेंगे। ऐसे करके हम बैठ जाएंगे और ये जो पल्ली है, पल्ली को हम बंद कर लेंगे। हम अपने कानों को भी बांध लेंगे। ऐसे हमें सारे दरवाजे हमें बंद कर लेना है और हत्था यानी जो हमारे हाथ हैं, हाथ के तलवे और पैरों के तले, इन्हें गर्मी मिले। तो मालूम है साथियों, सबसे ज़्यादा गर्मी हमारी जो जिसे हम जांग बोलते हैं,
पैर के तलवे और जांघ के बीच में जो गर्मी पैदा होती है वह गर्मी बहुत ही तीव्र शक्ति से काम करती है सर्दी के दर्द में। इतनी गर्मी जो दूसरे अंगों में नहीं हो पाती है, जितनी पैर के तलवे और जांघ जब दोनों आपस में चिपक जाते हैं तो फिर हमारा जो गर्मी, जैसे हमारा ये देखो ये चिपका हुआ है, तो यहाँ जो जिसके नीचे जो गर्मी पैदा होगी वो बहुत ही अच्छी गर्मी होगी और यही गर्मी हमारे शरीर को जो सर्द लगी है, ठंड लगी है, वो ठंड को हटा देगी। साथियों, इस पोजीशन में बैठ करके कान बांध लिए। अब हम आराम से कम आधा एक घंटा ऐसे आराम से बैठे रहेंगे। अगर ऐसी व्यवस्था बैठने की नहीं है तो आप पूरे बंद होकर के ओढ़ करके पल्ली को और आराम से सो सकते हैं। आप पाएंगे कि आपका 10 से 15 मिनट के अंदर दर्द कम होना चालू हो जाएगा और एकदम से 1 घंटे के अंदर आप फिर से रेडी घोड़े की तरह तैयार हो जाएंगे। साथियों, यह प्रयोग आपको तभी करना है जब आपके अंदर दर्द होना स्टार्ट हुआ है तब। यदि वो दर्द ने अपना कब्जा कर लिया और आप बेहोशी की हालत में जाने लगे, आप कन्हाने लगे, आप परेशान होने लगे, तब नहीं। तब तो आपको सख्त से सख्त, जल्दी से जल्दी डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब शुरुआत में ये हो रहा है तभी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि वो बढ़ गया फिर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको जब तक डॉक्टर आ रहा है या आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तब तक ऐसी पोजीशन में बच करके डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, ये उत्तम होगा। साथियों, जो मुझे अनुभव हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ। और आप कभी इस बात का अनुभव करें या किया हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी नई जानकारी में, तब तक के लिए नमस्कार।